हेलो एवरीवन, रीनीट 2026 में जितना भी क्वेश्चन आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो सारा रिएक्शन मैं अपने नोट्स में करवा दी थी। तो ये देखो, हेलो फॉर्म रिएक्शन से जो क्वेश्चन आया था बस हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए आना चाहिए एंड इसको मैं डिटेल वे में बता दी हूँ। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है CH(X3), फिर इसका रिएक्शन करवा दिया गया था, तो मैं इसको भी बताई हुई हूँ। देखो, इसको हम लिख सकते हैं CH(X3). तो जब हम इसको ऑक्सीजन से एंड लाइट से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे फॉस्फोजिन का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो सिस एंड ट्रांस पे आया था। तो Na लिक्विड NH3 होगा तो ट्रांस का फॉर्मेशन होगा, PDC रहेगा तो सिस का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जब हम बेंजामाइड का रिएक्शन करवाते हैं H3O+ एंड हीट से तो यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे भी बस हमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आना चाहिए एंड ये सबको मैं डिटेल में बता दी हूँ, तो जाके लेक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन दिया गया था जब हम बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं H2PdBaSO4 से तो बेंजल डिहाइड बनता है। एंड ये सब क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इटार्ड रिएक्शन से, यहाँ पे भी बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, तो मैं इसको डिटेल वे में अच्छा से बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये रिएजेंट दिया गया था Br2CCl4। तो ये रिएजेंट जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे सिस एडिशन होगा एंड शायद वहाँ पे ट्रांस दिया गया था तो रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था NO2 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं Sn+HCl से तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था KMnO4 KOH हीट देते हैं तो ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो ये सबको मैं पूरा अच्छा से करवाई हुई हूँ। नेक्स्ट पूछा गया था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पे, तो इसको भी मैं बहुत ही अच्छा से डिटेल में समझा दी थी। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अमाइन का एंड ये सब रिएजेंट वहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्डोल कंडेंसेशन पे, तो इसमें मैं दोनों टाइप का बता दी थी, सेल्फ भी बता दी थी, क्रॉस भी बता दी थी, तो चेक कर सकते हो लेक्चर को। एंड बायोमोलिक्यूल्स का हर बार ट्रेंड ये रहता था कि पूछा जाता था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होगा, बट इस बार सोर्स पूछ लिया गया था, तो इसको भी मैं बहुत ही अच्छा से समझा दी हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर दिया गया था एंड पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे बॉन्ड होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये सबको मैं बहुत ही अच्छा से बता दी हूँ, मतलब कि बायो की तरफ पढ़ा दी थी इसको। एंड ये क्वेश्चन देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर था, तो इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, इधर पॉजिटिव होता है एंड इधर निगेटिव होता है। एंड यहाँ पे देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों के बीच का बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जाके ऐड हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इम्पिटी पी ऑर्बिटल जो है इसको स्टेबलाइज कौन करेगा। तो देखो रेजोनेंस में पाई इन्वॉल्व रहता है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पे फिलेट पाई जो रहेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा एंड यहाँ पे फिलेट सिग्मा जो रहेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा। एंड ऐसा ऑप्शन एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोलरिटी ऑर्डर के ऊपर, तो पोलरिटी ऑर्डर तो सबको पता रहता है कि सबसे ज़्यादा एसिड का होगा, फिर कीटो का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा एंड फिर ईथर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एडजेकेंट डबल बॉन्ड कौन सा ऑप्शन में होगा, तो सिंपल वहाँ पे नेमिंग दिया गया था, आप नेम लिख के आराम से बना सकते थे, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी NCERT में दिया गया है, ये भी NCERT में दिया गया है, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है एंड इसमें भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर पाओगे। मतलब कि 2 क्वेश्चन जो था ये कंसेप्चुअल था। एंड देखो जो भी ड्रॉपर हो एंड नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक का NCERT पूरा अच्छा से कर लो एंड NCERT में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है उसको अच्छा से करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो अच्छा से करो, एक्सरसाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा। एंड PYQ को तो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि क्वेश्चन किधर से पूछा जाता है एंड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऑर्गेनिक में इस टाइप से नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है। क्लास में टीचर भी बोलते हैं कि एक साइड से रिएक्शन का नेम लिखो, फिर रिएजेंट लिखो एंड प्रोडक्ट लिखो। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कर दी हूँ, थ्योरी वाला भी पॉइंट लिख दी हूँ जो कि इंपॉर्टेंट रहता है एंड टेस्ट वगैरह में बार बार पूछा जाता है। एंड ये जितना भी रिएक्शन देख रहे हो ना सारा NCERT से है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस जो भी रिएक्शन था NCERT में उसको एक पेज में उतार दी हूँ एंड ऐसे करके अच्छा से लिख ली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस टाइप से नोट्स प्रिपेयर कर लेना
रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा।